दोस्तों, जब मैं बोंगई बाबा के आश्रम से निकल रहा था तो दो व्यक्ति वहाँ पे आए हुए थे स्प्लेंडर से। जब उनसे बात की और बात करने में पता चला कि हुआ यूँ कि उनके पास उनके गांव में उनके दादाजी की कुछ ज़मीनें थी। बाद में वे ज़मीनें उनके पिता और उनके चाचाओं की हुई और अब चाचाओं के बेटे उन्हें परेशान कर रहे थे। तो वे बोंगई बाबा के आश्रम में ही बगल के पहाड़ पर जहाँ गुफा थी वहीं उसी के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें एक बाबा रहते हैं। उसके पास वे आए हुए थे। जब मैं उन बाबा के पास उस पहाड़ पे गुफा के ऊपर उनके झोपड़ी में गया था तो दरवाजे के ठीक कुछ दूरी पर जमीन खोदकर यज्ञ हवन कुंड जैसा आकृति बनाया हुआ था और पीछे एक जला हुआ मोटे तना का काला पेड़ था जिस पर बहुत सारे कपड़े बंधे हुए थे और उन कपड़ों में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और भी बांधा गया है। कुछ और बांध के वे कपड़ों को उन पेड़ों पे बांधा गया था और ठीक उसके आगे बहुत सारे काले त्रिशूल थे, दर्जनों भर। और उसके आगे हवन कुंड जल रहा था जिसमें देखने से लग रहा था कि जैसे बहुत सारे काले तिल, काले उड़द वगैरह कुछ जले हुए हैं। यहाँ पे किसी तरह की पूजा पद्धति की गई है। मैंने उन बाबा से पूछा कि ये कौन सी देवी या देवता है, तो वे मुझे घूरने लगे, कुछ बोले नहीं। वहीं पे एक व्यक्ति जो बाबा के पास थे वे बोले, ये नर्मदा मैया है। मैं समझ गया कि ये कोई नर्मदा मैया नहीं है, ये लोग कोई ब्लैक मैजिक यानी तंत्र शक्ति को पूज रहे हैं जो देखने से उसी तरह से प्रतीत हो रहा था। मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जगह देखने से ही तांत्रिकों वाला लग रहा था और तांत्रिक सिद्धि का सारा वाइब्स आ रहा था उस जगह से। जब मैं वहाँ से निकल गया, पहाड़ से नीचे उतरा तो कुछ ही दूरी पे मैं नर्मदा मैया बह रही थी। वहाँ पे घाट पर एक सर्कल बनाया गया था जो आग से बनाया गया था। घास जले हुए लग रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रकार का अग्नि घेरा या सुरक्षा घेरा था जो अग्नि से बनाई गई थी, घासों को जलाकर या उस पर आग लगाकर, जिसके अंदर बैठकर कोई सिद्धि किया जा सके। फिर वहीं घाट से मैंने नर्मदा मैया से जल बोतल में भरा और वहां से जाने ही वाला था कि वही दो लोग स्प्लेंडर से आए। फिर उनसे काफी देर वहीं पे घाट पे ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें होने लगी। फिर उन्होंने जमीन विवाद के बारे में बताया जिस कारण वे वहां पे आए हुए थे। उन्होंने बताया कि गुफा के पास झोपड़ी में जो बाबा रहते हैं हम उनसे मिलने आए हैं। वे बाबा को कुछ सिद्धियां हासिल है, वे टोना टोटका और तंत्र मंत्र जानते हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं अपने जमीन विवाद को लेके। हमारे चचेरे भाइयों ने हमें बहुत परेशान किया है। मेरे पिता सब 3 भाई थे। अभी जो चाचा जी के बच्चे हैं वे सब एक होके हमारे जमीन और घर को चाहते हैं। कई बार झगड़ा हुआ, मुखिया, पंचायत, पुलिस के पास भी मामला पहुंचा। अब बात जान पर आ चुकी है। चचेरे भाई हमें अब देखना तक नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि बाबा जी कोई तंत्र मंत्र करे जिससे दोनों चाचा के बेटों में जो आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं उनमें लड़ाइयाँ होने लगे, वे आपस में ही लड़ने लगे और उनकी एकता टूट जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि तंत्र के भाषा में ये सब षटकर्म में आता है जिसे एक सिद्ध तांत्रिक ही करता है। इसमें तांत्रिक क्रिया के द्वारा आपस में लड़ाई करवा देने को द्विवेशन कहते हैं जो षटकर्म के 6 भागों में एक है। दोस्तों, मैं थोड़ा षटकर्म के बारे में ही बता देता हूँ। 6 टाइप्स होता है जिसमें मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन और उट्टाचन और द्विवेशन आता है। मोहन, आकर्षण या वशीकरण, इसमें क्या होता है कि अपनी ओर आकर्षित करना ही होता है मेनली। स्तंभन में क्या होता है कि किसी के जो चाल ढाल होता है उसको रोक देना या उसको बंधन में डाल देना, स्थिर कर देना। किसी का जीव, मुख या बुद्धि को स्थिर कर देना, रोक देना, स्तंभन में आ जाता है। वहीं पे उच्चाटन क्या हो गया कि व्यक्ति का जो मन होता है उसको क्या होता है उसमें भय भर देना या उसका मन को भ्रमित कर देना, एक तरह से उसको पागल बना देना। कोई किसी के प्रति ये सब कर देता है, किसी के प्रति मन में भय डाल देना या किसी के प्रति भ्रम डाल देना, तो यही सब होता है इसमें उच्चाटन में। मारण में क्या होता है कि उसको सीधा सीधा उसका प्राण हर लिया जाता है तंत्र विद्या के द्वारा। वहीं द्विवेशन में 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई, कलह, झगड़ा, बहस इत्यादि उत्पन्न करके दोनों के बीच दोनों को आपस में शत्रु बना देना, ये आ जाता है द्विवेशन कर्म में।
फिर दोस्तों हम वहाँ से आगे की ओर बढ़े, आगे अपनी परिक्रमा मार्ग पे चलने लगे। चलते चलते मन में यही विचार आ रहा था कि कलयुग में ये विद्याएं उतनी कारगर नहीं है। कारगर का मतलब क्या हो गया कि ये विद्याएं केवल जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को तपा के उन सिद्धियों को अर्जन किया है, वही इन विद्याओं को कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि इन विद्याओं का उल्टा प्रभाव पड़ता है और वे जो है, आप जैसे दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उन विद्याओं का इस्तेमाल करें, लेकिन वे क्या है, वे रिटर्न आपके पास आ जाके आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं। और कलयुग में सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि लोग जो है वो आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। अब जैसे कलयुग का इतना प्रभाव है कि लोग जो है कलयुग के लालच में आ जाते हैं। मतलब क्या है कि देखिए, इन सिद्धियों में क्या होता है कि मन, वचन और कर्म, शरीर से, इन सबों से ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है और एकाग्र रहना पड़ता है सिद्धि के प्रति। मन में कोई लालच वगैरह भी नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अब कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि देख लीजिए, मोबाइल वगैरह सब जगह है। आप मोबाइल खोलिए तो रील वगैरह चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इसके अलावे तामसिक भोजन हो गया, शराब हो गया, कोई भी नशीला पदार्थ हो गया, वे हर जगह उपलब्ध है ही। ऐसे परिस्थितियों में सिद्ध पुरुष एकदम ना के बराबर है और बहुत कम है। और कोई इन क्रियाओं को यदि सिद्ध पुरुष से ना करवा के, कोई भी अगर मान लीजिए बोलता है कि हम तांत्रिक हैं, हम ये कर देंगे, और आप उस पे भरोसा करके ये करवा लेते हैं ना, तो वो चीज आप पे असर डालता है, वे आपको नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा ही होता और ये विद्याएं कलयुग में इतनी कारगर होती, यदि ऐसा ही होता तो कांग्रेस किसी तांत्रिक को पकड़ के तंत्र विद्या के द्वारा बीजेपी के उच्च नेताओं में आपसी फूट डलवाकर उनको अपनी पार्टी में मिलाकर अपनी सरकार बना लेते। या बीजेपी भी कांग्रेस को अपने में मिलवाकर कांग्रेस मुक्त भारत बना देती, जो उनके नेताओं के भाषण में बहुतों बार बोला गया है। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये तांत्रिक विद्याएं जो है वो केवल नॉर्मल पीपल, जन सामान्य के लोगों पर ही लागू क्यों होती है? क्योंकि इनके भावनाओं के द्वारा खेलना आसान होता है। उन्हें लालच देके, उनके भावनाओं के द्वारा उनको कोई काम करवाना या उन्हें उनसे पैसा लेना या लूटना उन्हें आसान होता है। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलूंगा कि इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि लूटने वाले बहुत हैं और सिद्ध या जो काम करने वाले हैं वो बहुत कम होते हैं।